हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा कमजोर बच्चा है पढ़ाई में, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं कर पाई है, या जो ऐसे वीक स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि भाई इंग्लिश में मतलब कि कैसे पास होना है, फिजिक्स उनको हार्ड लगती है या साइंस हार्ड लगती है। हो सकता है आप में से कुछ 9th के हों, 10th के हों, फर्स्ट ईयर के हों या इंटर के हों। आपको बता दें, कोई भी बच्चा हो जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, मैं उसको ऐसी एक 5 ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक को अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, 101% पास हो जाएगा। वास्तव में नहीं। अगर आप लोगों को बता दें, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हो सकता है गरीबी की वजह से पढ़ाई ना कर पाते हो, कोचिंग ना लग पाई हो, या मान लो उनके स्कूल के टीचर ना पढ़ाते हो। ठीक है। दूसरे होते हैं एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, जो पास तो हो जाते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तीनों ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में फंस जाते हैं जो उनसे नहीं हो पाते। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कोई प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसे आपको कैसे करना चाहिए। कोई बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई है तो लास्ट के समय में वो किस तरीके से पास हो जाए। आपको बता दें, पास होना भी एक बहुत मतलब कि टेढ़ी खीर होती है, ये बच्चों को लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसी 5 ट्रिक बताने वाला हूं जिन ट्रिकों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप 100% अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे और पास तो कंफर्म हो जाएंगे। तो कोई भी बच्चा है जो जिसने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाया है, पेपर की तैयारी नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, तो जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उन बातों को ध्यान से देखना, समझना, प्लस बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना। और आप लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप आराम से अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। तो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगी यहां पर, बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना। ये वाली बात बिल्कुल सही है। इन ट्रिकों को अगर आप लगाएंगे तो आप कंफर्म पास हो जाएंगे। मैं आपको विद एग्जांपल सही समझाता हूं कि पहला है आंसर फॉर्मिंग टेक्निक। आपको बता दें, आपके सामने पेपर आ गया, टीचर ने आपको पेपर दे दिया है। अब आप प्रश्न को जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो आप लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने एक सैंपल पेपर ले लिया है। ठीक है। सैंपल पेपर ले लिया। अब इस सैंपल पेपर में हम क्या काम करने वाले हैं, बताने वाले हैं। दे रखा है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। बस में नहीं तो आपको पता होगा कि 7 जोड़ी किया है। चलो ये वाला तो तुमको पता है, लेकिन मैं और कोई दूसरा ले लेता हूं। मैं आगे देखो बताता हूं जिससे कि आप लोग आराम से कर पाए। देखो एक इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में भूमिका बताइए। तो आपको बता दें कि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप प्रश्न के अंदर, प्रश्न में जो दे रखी है उसको आंसर में आप लिख दीजिए, जिससे कि आप आराम से कर पाए। एक इसमें प्रश्न दे रखा है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो ये दे रखा है। देखो कहां गया, ये रहा, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बायोटेक्नोलॉजी का मानव में किस तरीके से उपयोगी होता है, आपको जो भी नॉलेज पता है वो सारी की सारी नॉलेज डाल दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि हर प्रश्न के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई कीवर्ड दिखाई देगा। उस प्रश्न का जो मेन पॉइंट है, जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को पकड़िए और सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए मन ही मन में कि उससे रिलेटेड आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त है। जो भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त है उस जानकारी को अच्छे से पॉइंट वाइज आप लोग लिख दीजिए। आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिल जाएंगे। आपको बता दें, जब भी क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखें तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, प्रश्न के अंदर जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें बिल्कुल भी काटपीट ना हो। साफ साफ लिखना, सुंदर सुंदर लिखना, जिससे कि कोई भी उसे पढ़े तो उसे ना काटे और आपको नंबर पूरे मिल जाएं। तो आंसर फ्रेमिंग टेक्निक जो होती है ये बिल्कुल ऐसी है कि जो भी कीवर्ड दे रखा है उसके इर्द गिर्द आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बतानी होती है। 5 नंबर का या 3 नंबर का है तो कुछ ना कुछ नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और समझना। आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को बता दूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर उन प्रश्नों को तुम ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से समझते हो ना, तो उन्हें आप खुद भी कर सकते हैं। जो आधारित होते हैं जनरल नॉलेज के आधार पर, जो आधारित होती है उसमें बहुत ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो ऐसा होता है कि आपने उसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होता है, कहीं ना कहीं उनको जाना हो रहा है। जैसे वन्य जीव संरक्षण के बारे में आपको बता दें, या फिर पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है इसके बारे में, या फिर हम बोलें कि जीव जीव समष्टियों का कैसे हानि हो रही है इसके बारे में। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को समझ के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर होगी। ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रीड कर लोगे, समझ लोगे, पढ़ लोगे उसे, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको पता होगी, उसके बारे में तुम लिख दोगे। प्रश्न का आंसर हम तब नहीं दे पाते जब हम किसी भी चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। तो प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो उसका आंसर देने के लिए आप काबिल जरूर बन जाएंगे। ठीक है। अगले नंबर का है 40% इजी,
नहीं 40% इजी होगा, 40% एवरेज और 20% हार्ड। देखो आपका जो पेपर बनता है ना, पेपर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि 40% तो बिल्कुल इजी डाला जाता है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल इजी होंगे, आराम से तुम कर पाओगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसने सिर्फ एनसीईआरटी का सारांश पढ़ा हुआ है या फिर मॉडल के आगे के जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं अगर वो पढ़ रखी हैं तो आराम से उससे बनाकर कर सकता है। तो 40% जो इजी पोर्शन है उससे तो आप कर ही सकते हो। आपको बता दें 40% जो एवरेज, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो थोड़े से हार्ड रहते हैं, हल्के से हार्ड रहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ 20% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सिर्फ टॉपर बच्चे ही कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई तुम्हें तो पास होना है ना, तो इस 40% सॉरी 20% को इसे हटा दो, तुम 40% ये वाला कर लो। 40% नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं इसमें से सिर्फ तुम क्या कर लो, तुम 30% कर लो और यहाँ 40% दे रखा है, 20% इसमें से कर लो। तो 30 और 20 कितने हो गए, 50% हो गए। फिर भी आपका 50% आराम से हो जाएगा, 50% पे तो आराम से तुम पास हो जाओगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम करना हो, चाहे 10th लेवल का हो, चाहे 12th का हो, हर एग्जाम में इजी क्वेश्चंस जरूर डाले जाते हैं जिससे कि हर बच्चा आराम से पास हो सके, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखना, तुम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करिएगा, ठीक है। अगला है हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। देखो जब आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास एक चीज है, वो क्या है, जो भी आप प्रश्न लिख रहे हो बहुत अच्छे से सुंदर से लिखो। जो भी आंसर है उसमें लिख रहे हो, आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ सुंदर सा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास आपको पता होगा 100% पेपर नहीं है, 100% नहीं है, सिर्फ 50% पेपर आप लोगों को करना है इसके आधार पर। तो 50% के आधार पर तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम होगा, अच्छे से लिखो, साफ लिखो, सुंदर लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छी लेवल की बनाओ, जिससे कि आराम से आपको जो भी तुमने लिखा है उसके नंबर आपको पूरा मिल सके और अच्छे तरीके से तुम क्वेश्चंस कर पाओ। और ये कोशिश जरूर करना कि आप किसी भी प्रश्न का आंसर छोड़कर ना आए, सभी प्रश्नों का आंसर कुछ ना कुछ आप लोगों को लिखना जरूर है, चाहे उससे रिलेटेड हो, चाहे उसके इर्द गिर्द हो, या नहीं आ रहा हो तो थोड़ा हटकर भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हर प्रश्न का आंसर देना है। अगर तुम हर प्रश्न का आंसर दोगे तो मैं जान रहा हूं 2 नंबर का प्रश्न तो आधा 1 नंबर कुछ तो मिलेगा, आप लोगों को पास जरूर कर हो जाओगे, मतलब पास तो तुम हो ही जाओगे। लास्ट है कॉन्फिडेंस एंड ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास मोटिवेशन अंदर का होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि अब मैं जो भी करने वाला हूं अपनी स्वेच्छा से अच्छे तरीके से करने वाला हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस होकर जाते हैं, अंदर से पॉजिटिव होकर जाते हैं, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, सारे के सारे जो ट्रिक हैं उनका आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको बताया 34 क्वेश्चंस के लगभग होते हैं, 33 से 34 होते हैं। मैं कह रहा हूं हर एक प्रश्न से एक एक नंबर भी तुम लेकर आए ना तो तुम आराम से पास हो जाओगे, मात्र एक एक नंबर लेकर आओगे तो पास हो जाओगे। तो आपको बताना है पास तो आप आराम से हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत जरूर करिएगा। आपको क्या काम है, 3 चीज मैं बता रहा हूं। मॉडल पेपर आप लोग सब सब्जेक्ट के खरीद लो, उसमें क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें लिखी रहती हैं उनको पढ़ो। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके साथ में 2022, 2023 और 2020 3 साल के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें याद कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ में लास्ट में आप लोगों को खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, मतलब कि प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा रिवीजन कर लो और 1-2 मॉक टेस्ट बड़ा लगा लो, ठीक है। और खुद से मॉक टेस्ट जब लगा लोगे तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आपको मैं बता दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैंने बातें बता दी हैं ये सब बातें वो हैं जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को आप आसानी से कर पाओगे। और मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यकीन मानो, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं, जैसे जिसमें दे रखा बीज एवं फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। अब देखो इसे तुम कर पाओगे नहीं, बीज का महत्व, फल का महत्व, अरे बता दो, महत्व का मतलब फायदा के बारे में है तो कॉमन सेंस से कर सकते हो। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसको साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए क्या उपाय हैं, क्या हमको ये नहीं पता क्या हम कॉमन सेंस के अलावा इसे कर नहीं सकते, अरे खुद बनाकर कर सकते हैं। 5 नंबर का है तो कहीं कितना भी करोगे 3.5 नंबर फिर भी ले आओगे, ठीक है। और देखता हूं जैव उर्वरक के बारे में, उर्वरक मतलब खाद के बारे में, अरे बना बना के लिख दो, आराम से कर सकते हो तुम। अगला इसमें रखा है पशु प्रजनन के महत्व, पशु प्रजनन मतलब पशुओं को हम पालते हैं उसका क्या महत्व है, इसके बारे में। एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी प्राप्त है, डाल दो इसमें। लिंग निर्धारण आप आराम से बता सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप आराम से क्वेश्चंस को देखकर आराम से कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप बता सकते हैं,
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बायोगैस के बारे में। भाई बायोगैस का मैं तो बता दूं, बायोगैस के बारे में डिटेल में बता दो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कॉमन सेंस के आधार पर भी कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, तो उन इजी क्वेश्चंस को आराम से कर कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और पास तो कंफर्म हो सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उस व्यक्ति के पास भेज दीजिए जो थोड़ा डरा हुआ है, जो उसको जिसको ये महसूस हो रहा है कि काश मैं ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊं, तो उसके पास भेज दीजिए जिससे उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके, वो भी पास हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट